भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग का 20वां तथा 21वां श्लोक। न प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणे स्थितः बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। जो मनुष्य प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता मनुष्य सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है और बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसे प्राप्त होता है। इसके पश्चात वह साधक सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित अक्षय आनंद का अनुभव करता है। साथियों, हम साधारण जगजीवों की तो सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि अपनी प्रिय काम्य वस्तु अथवा व्यक्ति प्राप्त होने पर हम हर्षित प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु किसी अप्रिय वस्तु या अप्रिय व्यक्ति के मिलने पर हम दुखी उद्विग्न हो जाते हैं। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अज्ञान दूर होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर योगी साधक की बुद्धि स्थिर हो जाती है। वह प्रिय अप्रिय सभी स्थितियों को समभाव से ग्रहण करता है। प्रिय प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता और अप्रिय प्राप्त होने पर उद्विग्न नहीं होता। ब्रह्मवित् योगी की स्थितियों से निरपेक्ष ऐसी उच्च मानसिक स्थिति का कारण यह है कि उनकी चेतना सदा ऊर्ध्व रहकर परमात्मा की परम चेतना से योग की स्थिति में रहती है। इस प्रकार ब्रह्मवित् योग साधक संसार के बाहरी विषयों के प्रति आसक्ति आकर्षण से पूरी तरह मुक्त होकर ध्यान साधना के द्वारा आत्मा में हमेशा उपस्थित सात्विक दिव्य आनंद में ही निमग्न रहता है तथा ध्यान साधना की और उच्चतम स्थिति प्राप्त होने पर ब्रह्मवित् योग साधक सच्चिदानंद अर्थात सच्चिद आनंद परमात्मा से सतत योग की स्थिति प्राप्त कर परमात्मा के दिव्य परमानंद में निमग्न रहता है। भला जिस मनुष्य को दिव्य परमानंद की अनुभूति प्राप्त हो गई हो, उस मनुष्य के लिए सांसारिक तुच्छ भोग विलासों का क्या महत्व, क्या आसक्ति, क्या आकर्षण। ऐसी होती है संसार से ज्ञान पूर्वक विरक्त होकर अहर्निश परमात्मा के मनन चिंतन ध्यान साधना में निमग्न रहने वाले ज्ञान योगी की चरम उपलब्धि, मानव जीवन का चरमोत्कर्ष, जिसके बाद जीवन में कुछ और पाने की कोई आशा कोई आकांक्षा शेष नहीं रह जाती। भीतर बाहर चारों ओर बस ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आने लगता है। अंतरात्मा में सांसारिक जीवन के प्रति ऐसी प्रबल अनाशक्ति निष्काम भाव उत्पन्न हो जाता है कि संसार में न कुछ प्रिय बचता है न अप्रिय। सांसारिक यश अपयश लाभ हानि मान अपमान सब बेमानी हो जाते हैं। ब्रह्मवेत्ता योगी इन सब से परे ब्रह्म के परमानंद में सतत निमग्न रहता है। यही तो है मानव जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक संत सूरदास जी की ही तरह मन में प्रेम भरा यह भाव उत्पन्न होने लगता है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। मेरो मन
अनंत कहाँ सुख पावे। साथियों, जैसा हमने इन दोनों श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ में देखा, श्री कृष्ण अब अर्जुन को संशय मुक्त स्थिर बुद्धि ब्रह्मवेत्ता मनुष्य के पर ब्रह्म परमात्मा में अनन्य भाव से स्थित होकर अक्षय सुख अक्षय आनंद में निमग्न रहने की बात समझा रहे हैं। स्पष्ट है कि यह मनुष्य द्वारा प्राप्त की जाने वाली उच्चतम स्थिति है। जरा विचार कर देखिए, गुरु रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण अपने सखा तथा शिष्य अर्जुन को कितनी ऊंची आध्यात्मिक स्थिति तक ले आए हैं। भगवत गीता के आरंभ में हमने देखा विषादग्रस्त किंग कर्तव्य विमूढ़ हताश निराश अर्जुन, जो महाभारत युद्ध आरंभ होने के पूर्व ही युद्ध से पीछे हटकर भिक्षा व्यक्ति द्वारा जीवन यापन की बात कर रहा है, जो श्री कृष्ण से कह रहा है कि मुझे न युद्ध में विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न संसार के सुख चाहिए, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। किंतु साथ ही साथ अर्जुन को यह अनुभूति भी है कि अपनी विक्षिप्त मनोदशा के कारण वह उचित निर्णय नहीं ले पा रहा है। इसलिए वह श्री कृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए कहता है कि वे उसे अपना शिष्य समझें और उसका मार्गदर्शन करें। क्षत्रिय धर्म पालन से इस प्रकार पीछे हट रहे विक्षिप्त मनोदशा वाले अपने प्रिय सखा अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण श्री स्नेह पूर्वक हंसते हुए पहले तो मीठी फटकार देते हैं, इसके बाद उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, उसे प्रेरित करने के लिए उसे सांख्य योग, जिसे ज्ञान योग भी कहा जाता है, का उपदेश करते हैं। इसके बाद वे अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं, फिर उसे कर्म योग का उपदेश करते हैं। इस प्रकार अर्जुन का मनोबल बढ़ाते हुए श्री कृष्ण उसे अनेक प्रकार के ज्ञान की बातें समझाते हैं। इससे अर्जुन की मनोदशा सुधरती है और वह शांत होकर श्री कृष्ण द्वारा दिए जा रहे उपदेशों को ग्रहण कर उन्हें आत्मसात करने लगता है। साथियों, अर्जुन तो अब इतना स्थिर चित्त हो चुका है कि योगेश्वर श्री कृष्ण उसे ज्ञान योग की उच्चतम स्थिति प्राप्त योगी की मानसिक दशा का ज्ञान देते हुए ब्रह्म से योग रूपी उपलब्धि का चित्रण कर अर्जुन को ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त संसार के प्रिय अप्रिय दुख सुख जय पराजय इत्यादि द्वंद्वों से परे ब्रह्म ज्ञानी कर्म योगी बनने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, ताकि अपने प्रियजनों से युद्ध करने के प्रति अर्जुन के मन में जो मोह रूपी द्वंद्व विकर्षण उत्पन्न हो गया था वह दूर हो जाए और युद्ध के परिणाम के प्रति निरपेक्ष होकर वह अपने पूरे पराक्रम, पूरे सामर्थ्य, पूरे कौशल से युद्ध कर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करे। साथियों, हम साधारण जगजीव जिनकी मानसिक स्थिति सांसारिक कारणों से सदा उद्विग्न बनी रहती है, यदि इस प्रकार स्थिर बुद्धि होने का महत्व समझें और ऐसी समभाव वाली मानसिक स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करें, तो आध्यात्मिक उपलब्धियों से पूर्व क्या हमारी सांसारिक उपलब्धियों में चार चांद नहीं लग जाएंगे? और अनासक्त निष्काम कर्मयोगी बनकर अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का पालन क्या हम और अधिक बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे? कर्मयोगी बन जाने के बाद तो जीवन स्वाभाविक सहज रूप से आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में मुड़ जाएगा। सांसारिक जीवन की तमाम उथल पुथल, तमाम बेचैनियों के प्रति निरपेक्ष उदासीन रहकर परमात्मा प्राप्ति रूपी चरम लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएगा। हमारे कल्याण का इससे बेहतर मार्ग भला और क्या हो सकता है? तो आइए हम सब इस परम कल्याणकारी रहस्य को आत्मसात करें और भगवत गीता में उपदेशित ब्रह्म ज्ञान के अनुरूप अपने अपने जीवन को ढालकर अपने मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करें। आज बस इतना ही। भगवत गीता पंचम अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।